रामनगर का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ रमेश के पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। अरे रमेश काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। और मुझे पीली वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को रमेश की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और रमेश पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। रमेश की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। रमेश की दुकान के सामने दयाल की दुकान थी। दयाल आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये रमेश अपनी पेप्सी में ऐसा क्या मिलाता है, वो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसीलिए ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दे। अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी ही है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती हैं, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह दयाल शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। दयाल एक बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद ये बोर्ड एक छोटे बच्चे ने पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। दयाल ने चिंटू को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। चिंटू वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान पर पेप्सी मिलती है, ठीक है? हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और दयाल का ये फंडा काम कर गया। चिंटू दौड़ते हुए अपने गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। दयाल ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने दयाल की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस रमेश की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पिया हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। दयाल की पेप्सी बेचने की वजह से रमेश की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। दयाल ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इसलिए गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। रमेश अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक दयाल की दुकान पर पेप्सी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही और यहाँ रमेश का धंधा मंदा था। गांव के मुखिया रमेश की दुकान पर आए। क्या हुआ रमेश, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, दयाल शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। कोई भी नई चीज के पीछे ये गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता ही है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से तो अच्छी ही होगी। अच्छा एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे आज। शहर से मेरा पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है मुखिया जी। रमेश ने मुखिया जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहां से चले गए। रमेश अब भी दुखी था। मुखिया जी अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा रमेश खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। दीजिए। मुखिया ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी है। मुखिया जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया और कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे रमेश की दुकान दिखेगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ।
बाजार पहुंचकर गीता दयाल और रमेश की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहां जाना चाहिए। गीता दयाल की दुकान में गई। जैसे ही दयाल ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो गीता ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। पर अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर अब ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वही खड़े एक आदमी ने गीता से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक हैं और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको रमेश भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। गीता वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। गीता ने रमेश की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिता ने अपने बच्चों को दयाल की दुकान से पेप्सी लेने से मना कर दिया। आज से दयाल काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं लगवानी सुई। लोगों को रमेश की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर रमेश की पेप्सी बिकने लगी। दयाल की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर दयाल ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। गीता ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। रोशनी अपने माता पिता के साथ हरिपुर गांव में रहती थी। रोशनी के पिता बीमार रहते थे और माँ की भी उम्र हो चली थी, इसलिए रोशनी ही अकेले घर में कमाने वाली थी। वो गांव में कुल्फी बेचा करती थी। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, रबड़ी कुल्फी, मलाई कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। ओ कुल्फी वाली, जरा 2 कुल्फी देना। ये लीजिए 2 कुल्फी, 4 रुपए हुए। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी। कुल्फी वाली आ गई। बिट्टू, सोहन, पिंकी, नंदू, ज्योति, सब आ जाओ। दीदी, हम सबको कुल्फी देना। लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबको कुल्फी दूंगी। बताओ सब बच्चों को कैसी लगी, जल्दी से बताओ। रोशनी दीदी, आपकी कुल्फी तो बहुत स्वादिष्ट होती है। बढ़िया बढ़िया दूध वाली कुल्फी। मुझे तो रोज आपकी कुल्फी खाना अच्छा लगता है। तभी तो मैं स्कूल के बाहर छुट्टी होने से पहले ही पहुंच जाती हूँ, ताकि तुम्हें दूध वाली बढ़िया कुल्फी खिला सकूं। रोशनी कुल्फी बेचकर घर आ जाती है। वो सारा दिन धूप में सुबह से शाम तक सिर पर कुल्फी का बक्सा उठाए पूरे गांव में घूमती थी। रोशनी बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान रखती थी, इसलिए वो बच्चों को ताजे दूध की ही कुल्फी बनाकर खिलाती थी। रोशनी में ये कुल्फी बनाने का गुण अपने पिता से ही आया था। पहले रोशनी के पिता ही कुल्फी बेचा करते थे, पर बीमारी के चलते उन्होंने ये काम छोड़ दिया। इसी काम को रोशनी ने करना शुरू कर दिया। रोशनी कुल्फी बेचकर राशन लेती हुई घर पहुंचती है। माँ, पिताजी बहुत दिनों से चावल खाने के लिए कह रहे थे। आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इसलिए रास्ते में लाला से राशन लेती आई। आज पिताजी की पसंद के दाल चावल ही बनाना। मेरी बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है, इतनी मेहनत करती है। मैं जानता हूँ सुबह से लेकर शाम तक तू कुल्फी का बक्सा सिर पर उठाए इधर से उधर पूरे गांव में कुल्फी बेचती है। काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुझे इतना मेहनत का काम अकेले ना करने देता। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बने, तो फिर भला मुझे इस काम में क्या परेशानी? रोशनी ठीक ही तो कह रही है। जब आपकी तबीयत ठीक रहती थी तब आपने बहुत मेहनत की। अब आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है और हमें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें रोशनी जैसी बिटिया दी जो हमारे बारे में इतना सोचती है। रोशनी सचमुच अपने माता पिता की बहुत सेवा करती थी। वो मेहनत से भी नहीं घबराती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोशनी जब कुल्फी बेचने गई, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। अरे, आज तो यहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं है। बच्चे तो मेरे आने से पहले ही भीड़ लगा लेते हैं। सुनो बेटा, तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर मेरी कुल्फी खाते हो ना, पर आज कोई बच्चा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारे साथ के और बच्चे कहाँ हैं? हम सब अब तुम्हारी कुल्फी नहीं खाएंगे। गांव में एक नया कुल्फी वाला आया है, उसका ठेला बहुत सुंदर है और वो तरह तरह की कुल्फी बनाकर बेचता है। हम उसी की कुल्फी खाएंगे। नया कुल्फी वाला? अचानक कौन आ गया इस गांव में? मैं जाकर देखती हूँ। क्यों बच्चा, कौन सी कुल्फी खाओगे?
पिस्ता कुल्फी, काजू कुल्फी, बादाम कुल्फी, आम कुल्फी, गुलाब कुल्फी, केला कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी है। मेरे पास हर तरह की कुल्फी है। हाँ, देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी कुल्फी बनाता हूँ, और दाम सिर्फ 2 रुपए। हाँ। अरे वाह, ये कुल्फी तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो अब उस कुल्फी वाली की कुल्फी नहीं खाऊंगा। हाँ, हमें नई नई तरह की कुल्फी खाने को मिल रही है, वो भी 2 रुपए में। तू ठीक कह रहा है, अब हम उस कुल्फी वाली की कुल्फी नहीं खाएंगे। ये भैया भी 2 रुपए में ही बेच रहा है। भैया, अब हम तुमसे ही कुल्फी खरीद कर खाया करेंगे। अब मैं क्या करूं? मेरे से अगर किसी ने कुल्फी नहीं खरीदी तो मेरा काम कैसे चलेगा? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रोशनी परेशान हो जाती है। जब से नया कुल्फी वाला गांव में आया था, रोशनी की कुल्फी कोई नहीं खरीदता था। दिन पर दिन रोशनी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर सके। रोशनी बहुत परेशान रहने लगी थी। कुल्फी ले लो भैया, कुल्फी, कुल्फी धूम, ठंडी ठंडी ताजी ताजी कुल्फी बनाई है। अरे नहीं नहीं, मैं अभी अभी बच्चों को राधे कुल्फी वाले से कुल्फी खिला कर आया हूँ। उसकी कुल्फी के सामने तुम्हारी कुल्फी कुछ भी नहीं है। 2 रुपए में कोई सी भी बढ़िया कुल्फी खा लो। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडी ठंडी ताजी ताजी कुल्फी। ओ लड़की, अब तेरी कुल्फी यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। मैं शहर से बढ़िया कुल्फी की मशीनें लेकर आया हूँ। मेरी कुल्फी के सामने तेरी बेकार सी कुल्फी कोई नहीं खरीदेगा। हाँ। रोशनी उदास मन से घर आ जाती है। क्या हुआ रोशनी, क्या आज भी कुल्फी नहीं बिकी? नहीं माँ, जब से वो राधे कुल्फी वाले ने ठेला लगाना शुरू किया है, गांव में सबने मेरे से कुल्फी खरीदनी बंद कर दी है। सब उसी की कुल्फी खाते हैं। रोशनी के परिवार में फिर से गरीबी के बादल छाने लगे थे। एक सुबह जब रोशनी अपने पिता की दवाई लेने गई तो उसने सुना गांव के ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और उनके माता पिता समझ नहीं पा रहे कि आखिर बच्चों को खाने की कौन सी चीज ने नुकसान किया है। देखिए, आपके बेटे ने कोई बासी या पुराने दूध की बनी चीज खाई है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। गांव में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बेचारे बच्चे बीमार हो गए। माँ इंतजार कर रही होगी। दवाई तो ले ली है, जल्दी घर जाऊं। अरे, ये तो राधे कुल्फी वाला है। ये कल्लू दूध वाले से क्या बात कर रहा है? कल्लू दूध वाला तो एक नंबर का बेईमान है। राधे भाई, मैं आपको बीमार भैंसों का खराब 2 दिन बासा दूध देता हूँ। कहीं किसी ने पकड़ लिया तो तुम तो पकड़े ही जाओगे और साथ में मैं भी मरूंगा। अरे, गांव के लोग और बच्चे बहुत बेवकूफ हैं। मैं इस बचे दूध से रंग बिरंगी कुल्फी बना देता हूँ। हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब घर वालों को क्या पता कि बच्चे पूरा दिन क्या क्या खाते हैं, हैं? हम ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, हमें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। हाँ, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो अरे पढ़ने दो, हमारा क्या जाता है भाई। हे ईश्वर, ये दोनों धोखेबाज तो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे ये बात जमींदार जी को बतानी ही होगी। क्या गांव में आया नया कुल्फी वाला और कल्लू मिलकर बच्चों को बासी दूध की कुल्फी खिला रहे हैं? मेरे गांव में ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अभी अपने आदमियों को लेकर राधे कुल्फी वाले के पास चलता हूँ। इतनी देर में रोशनी भी अपनी माँ को लेकर पहुँचती है। गांव वालों की भीड़ राधे कुल्फी वाले के ठेले पर लग जाती है। अरे वाह, है आज तो मेरे ठेले पर बहुत से ग्राहकों की भीड़ लगी है भाई। है, जमींदार साहब भी मेरी बनाई कुल्फी खाने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्ते जमींदार साहब, आइए आइए, है मैं आपके लिए एक बढ़िया सी कुल्फी बनाता हूँ। है, अरे मैं तो तेरी कुल्फी खाता ही रहूंगा, पर आज मैं चाहता हूँ तू और कल्लू दूध वाला दोनों मिलकर कुल्फी खाओ। अब तुम दोनों सिर्फ बनाने में ही समय लगा देते हो, कभी खुद तो खा नहीं पाते, इसलिए आज मेरे साथ तुम दोनों भी कुल्फी खाओगे। वो मालिक, मैं जरा दूध देने जा रहा हूँ। दूध मुझे ना बहुत देर हो रही है, मैं आकर खाता हूँ मालिक। है, मैं आकर खाता हूँ। और मालिक, मैं तो कुल्फी बनाते बनाते ही मन भर लेता हूँ, इसलिए खाने का अभी मन नहीं है। मैं पहले आपको बना देता हूँ। रे लड़कों, इस कल्लू दूध वाले और राधे दोनों के हाथ पकड़ लो और जबरदस्ती ये कुल्फी इन्हें खाने को दो। ये कुल्फी मैं नहीं खा सकता मालिक, ये खराब और बासी दूध की बनी हुई है। अरे बाप रे, ये तूने क्या कर दिया? सच बोल दिया। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? गांव के बच्चों को खराब दूध की चीज बनाकर खिलाते हो। इन दोनों को पकड़कर गांव की सीमा से बाहर घसीटो। आज के बाद ये दोनों मेरे गांव में नजर नहीं आने चाहिए। जमींदार साहब, आपको इनके बारे में कैसे पता चला? ये सब रोशनी बिटिया की मेहरबानी से ही हुआ है। ये बेचारी इतने बढ़िया और ताजे दूध की कुल्फी बेचा करती थी, पर तुम लोगों ने उस बेईमान कुल्फी वाले से कुल्फी खरीद कर खानी शुरू कर दी। फिर भी इस बेचारी ने तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचा।
और मुझे सारी सच्चाई बता दी। रोशनी बिटिया, आज के बाद तुम ही पूरे गांव में कुल्फी बेचा करोगी। कम से कम हमारे गांव के बच्चों को अच्छी और ताजी चीज तो खाने को मिलेगी। उस दिन के बाद रोशनी फिर से ताजे और बढ़िया दूध की कुल्फी बनाकर गांव में बेचने लगी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।